दूध की जो इस वक्त कीमत चल रही है हमारे पूरे सिंध में, कराची समेत, तो मुझे बताएं कि 200 रुपये इस वक्त दूध की जो कीमत है, क्या आप मज़ीद दूध की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे रहे हैं या कुछ जहन बनाया हुआ है आपने, बढ़ाना चाहते हैं? जो पिछले कमिश्नर कराची थे उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके जो कीमतें मुकर्रर की थी वो गैर मुनासिब थी। और मैं आपको बता दूं, बार बार मैं कहता हूं, दूध की कीमतों का ताल्लुक़ आपकी, मेरी या कमिश्नर कराची की ख्वाहिशात से नहीं है। दूध की कीमतों का जो ताल्लुक़ है वो है बराह रास्त उसके इनपुट से उसका ताल्लुक़ है। इनपुट की कीमत बढ़ेगी, इनपुट से मुराद मेरी अजनास की कीमतें, जानवरों की कीमतें, दीगर चीज़ों की और दीगर अखराजात की कीमतें वो बढ़ेंगी तो आउटपुट की कीमतें बढ़ेंगी, यानी दूध की कीमतें बढ़ेंगी। और जो दूध की कीमतों को कम रखा गया ताकत की बुनियाद पे पिछले दिनों, उससे शहर में गैर मियारी दूध फ़रोख्त हुआ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 200 रुपये का दूध अगर सप्लाई हो रहा है तो वो उसमें आप राज़ी नहीं थे? नहीं जी नहीं। और मैं आपको बता दूं, दूध की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। देखें, डेयरी फार्मर्स इस वक्त बहुत सरगर्म है दूध की कीमतें बढ़ाने के लिए। मुख्तलिफ डेयरी फार्मर्स के ग्रुप्स मीटिंग्स कर रहे हैं, एसोसिएशन भी मीटिंग कर रही है और यकीनी तौर पे दूध की कीमतों में 50 रुपये इजाफे का मुतालबा है। और मैं बता दूं आपको, दूध की कीमतों में 2-3 दिन में 30 रुपये लीटर का इजाफा। मतलब अभी आपने जो कोशिश की है कि वो 250 रुपये पर लीटर हो जाए, लेकिन ये है कि आप ये चाहते हैं कि कम से कम 30 रुपये जो है वो इजाफा आप करेंगे। डेयरी फार्मर्स का मुतालबा है कि दूध की कीमतों में कम से कम इजाफा 50 रुपये लीटर तक हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अजनास के साथ मवेशियों की कीमतें भी बहुत बढ़ गई। ज्यादती नहीं है आवाम के साथ कि 30 रुपये या 50 रुपये कीमत बढ़ जाना? हो रही है, ये डेयरी फार्मर्स की जरूरत नहीं है वो ज्यादती करे, क्योंकि उनका ताल्लुक ही नहीं है ना इससे। इनपुट जो कास्ट बढ़ती है वो आपकी हुकूमती पॉलिसीज से बढ़ती है। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि हुकूमत आपसे 30 रुपये या 50 रुपये वाली कीमत बढ़ने पे हुकूमत आपके साथ राज़ी है इस बात पे? देखें जी, हुकूमत राज़ी हो या ना हो, वो तो डेयरी फार्मर्स हमेशा एक तरफ़ा ऐलान करते हैं और यकीनी तौर पर वो राइज भी करते हैं। तो अगर हुकूमत इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे तो आपका क्या लाएमल होगा? देखें जी, पूरा मैंने एहतजाज जो है उसका फार्मर्स का हक है, वो करेंगे। बिल्कुल, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन तो आप हुकूमत से इस मामले पे बैठे हैं, मीटिंग्स हुई हैं आपकी? असल में जी गवर्नमेंट तो देखें संजीदा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, अजनास की कीमतें जो बढ़ रही हैं शुतर बेमुहार की तरह, मवेशियों की जो कीमतें बढ़ रही हैं, वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च संजीदा नहीं है, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक संजीदा नहीं है, मेयर कराची जो वेटनरी डिपार्टमेंट है संजीदा नहीं है। देखिए, जानवरों की स्लॉटरिंग हो रही है, मादा जानवरों की रोज़ाना 2300 दूध देने वाले ड्राई एनिमल सिर्फ कराची में स्लॉटर हो रहे हैं और रोज़ाना 1700 कट्टे और बछड़े, डे ओल्ड जो बच्चे हैं जानवरों मवेशियों के, वो भी स्लॉटर हो रहे हैं। तो आने वाले वक्त के लिए आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि आपके पास दूध और गोश्त देने के लिए मवेशी मैसर होंगे? सर आपकी देखें, मैं काट रहा हूँ आपकी बात, कि आज भैंस की कीमत 6 लाख रुपए, इंडिया में 70,000 रुपये। क्यों? आप बयान करें ना वजह। क्योंकि आपके पास स्लॉटरिंग बहुत है, मवेशी वापस ज़मीनों पे जाते ही नहीं रिसाइकिल होने के लिए। उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं वजूहात, वापसी के किराए बहुत बढ़ गए हैं। पाकिस्तान रेलवे ने बोगियां लगानी छोड़ दी हैं जो पीछे माल मवेशी चला जाता था। तो ये तमाम इदारों में मौजूद करप्ट लोगों की वजह से कीमतें बढ़ने जा रही हैं, किसान उसमें कहीं भी कसूरवार नहीं है। सर मुझे सादा अंदाज में बताएं, अभी आपने जो मुझसे जिक्र किया कि कीमतें बढ़ रही हैं भैंसों की, और जो है उसके अलावा इंडिया में इस रेट में बिक रही हैं, और बच्चे जो है स्टार्टर हाउस में जाके वहाँ पे उनकी जो मामलात हो रहे हैं, तो उससे हमारे आवाम का क्या ताल्लुक़ है कि जो आप 30 से 50 रुपये बढ़ाने की बात करें? मुझे सादा अंदाज में बताएं। सादा अंदाज ये है जी, जो अजनास 10 रुपये किलो थे आज वो 100 रुपये किलो। तो जो अजनास आप भैंसों को या गाय को खिला रहे हैं, क्या आप लोगों की वो देने वाली कंपनीज और फैक्ट्रीज जो अजनास दे रही हैं, आपकी उनसे कोई मीटिंग्स या कोई हुकूमती सतह पे बातचीत हुई है? देखिए, मैं बताऊँ आपको, यह है डिमांड एंड सप्लाई का खेल। अजनास की कीमतें डिमांड एंड सप्लाई पे हैं। आप देखें, आज गंदम फरोख्त नहीं हो रही, 2 महीने बाद वो मिलेगी नहीं। देखें, फार्मर को तमाम चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट से परचेज करनी पड़ती, चाहे उनकी कीमतें आसमान पे हों चाहे ज़मीन पे पड़ी हुई हों। और जब महंगे अजनास किसान खिलाएंगे
तो यकीनी तौर पे आउटपुट पर उसके असरात आएंगे। गोश्त भी महंगा होगा, दूध भी महंगा होगा। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात का, अपने मवेशियों की ज़रूरियात का 45% चारा और अजनास पैदा करता है, और वो चारा और अजनास भी आप मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अजनास के बाय प्रोडक्ट्स है उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी होनी चाहिए। चंद डॉलर्स के एवज़, चंद टकों के एवज़ ये हमारी हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं कि वो अजनास एक्सपोर्ट हो जाते हैं और किसान को इंपोर्ट करना पड़ता है। जब वो इंपोर्ट करेगा, अब देखें ना, पाम कर्नल केक, सोयाबीन, ये हर चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आप तमाम जितने आप राइस पॉलिश बाहर भेज रहे हैं, आप चोकर जो गंदम का छिलका वो बाहर भेज रहे हैं, आप भूसा बाहर भेज रहे हैं, आप दीगर जितने भी राइस ब्राउन मील आप बाहर भेज रहे हैं, आप अल्फा है बाहर भेज रहे हैं, आप साइलेज बाहर भेज रहे हैं। हमारा किसान क्या खिलाएगा जी? जब आप इंपोर्टेड अजनास पे इन्हिसार करते हैं तो यकीनी तौर पर आउटपुट पर उसके असरात होते हैं, और जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है उसके असरात के तहत, तो वो यकीनी तौर पे हाई कास्ट आती है। और दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और 250 रुपये लीटर, और आप कहें मैं 200 रुपये लीटर दूँ तो मैं क्यों दूँ और कैसे दूँ? ये बात है जी। तो आप ये पैदावार जो कमी हो रही है, आपका कहने का मकसद ये है जो चीज़ें आप इंपोर्ट करवाते हो, जो हमारी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, आपका कहने का मकसद ये है कि यहाँ पैदावार की कमी है, जो पैदावार हो रही है वो एक्सपोर्ट हो जाती है और फिर आप वो इंपोर्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से दूध की कीमतें आप बढ़ाना चाह रहे हैं। ज़्यादातर अजनास हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। वैसे भी दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है जी। ताकत की बुनियाद पर अगर आप किसी को रोकोगे तो वो यकीनी तौर पर वो गलत होगा, और कीमतें मसनूई रख के आप अडल्ट्रेशन को फ़रोग देते हो। डीजी फूड अथॉरिटी भी पिछले दिनों इन चीज़ों पर परेशान थे, सिंध के जो हमारे हैं, क्योंकि अनजस्टिफाइड कीमतें थीं और ताकत की बुनियाद पे मुसल्लत की गई थी, तो पैमाने भी कम हो गए थे और मिलावट आम हो गई थी। तो अब दूध की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, मैं आपको बता दूं, और दूध की कीमतें 30 रुपये लीटर तक कम अज़ कम बढ़ जाएंगी।